अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। लास्ट टाइम हमने जो भी अपनी वीडियो देखी थी उसमें हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और हमने स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ होती हैं हमने उनके बारे में डिस्कस किया था, जिनमें बेसिकली जो चीज़ें पढ़ाई थी वो थी डाटा, पॉपुलेशन, सैम्पल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल। In my last video, I will just describe the types of variables, not their discussion. So आज की वीडियो में हम स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे कि हमारी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कौन से टाइप्स हैं, सो आज हम उन टाइप को डिस्क्राइब करेंगे इस लेक्चर में। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं वेरिएबल्स की। सबसे पहले तो जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दूसरी हमारे पास टाइप है क्वालिटेटिव। सो अगर आप देखें तो क्वांटिटेटिव में फर्दर दो टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। सो आज हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। The characteristics which can be expressed in numerical figures are quantitative variables। जैसा कि आपको वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल के वर्ड से ये चीज़ क्लियर होती है कि इसमें कोई ना कोई क्वांटिटी होगी किसी भी चीज़ की। क्वांटिटी मीन्स आपके पास क्वांटिटी हमेशा किसकी फॉर्म में आती है, एक डिजिट की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में हमेशा। जैसे अगर आप बात करें किसी भी चीज़ को, जैसे आप केजीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ आल्सो अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, यहाँ वो क्वांटिटी है। जैसे आप बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि केले कितने दर्जन लाए, तो दर्जन इज़ आल्सो अ क्वांटिटी। एंड आप इसके बाद अगर बात करते हैं कि मार्क्स कितने हैं तुम्हारे, दैट इज़ आल्सो अ क्वांटिटी, दैट इज़ आल्सो अ न्यूमेरिकल फिगर। ऐसे वेरिएबल जिनकी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल फिगर आती है, दैट आर योर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसकी एग्जांपल्स नीचे लिखी हैं। हाइट, जैसे आपने देखा हाइट क्या है कि आपकी न्यूमेरिकल फिगर में आती है। फॉर एग्जांपल 5 फीट, 6 फीट, दैट आर न्यूमेरिकल फिगर्स। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास में आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज 20, लेट्स सपोज 30, दैट इज़ आल्सो काउंटेड एज अ numerical figure. Marks of students, marks are also a quantity, also a numerical figure. Now जैसा कि आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा that quantitative variables have two types. First one is discrete variable and the other one is continuous variable. So सबसे पहले हम देखेंगे discrete variable क्या है, देन हम देखेंगे continuous variable क्या है। जैसे आपने अभी पढ़ा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल मीन्स उसमें कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल फिगर आएगी, न्यूमेरिकल फिगर के वो नंबर फॉर्म में होगा हमेशा। तो अगर इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं तो उसमें भी आपके पास नंबरिंग होगी, न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगे। ओके, सो देखते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। अ वेरिएबल विच टेक्स काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ और ओनली एग्जैक्ट वैल्यूज़। जैसे मैंने पीछे बात की क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटी होगी, नंबर फॉर्म होगा, न्यूमेरिकल फिगर आएगी। इसी तरह डिस्क्रीट में भी यही है, आएगी तो आपके पास न्यूमेरिकल फिगर ही, लेकिन डिस्क्रीट ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें आपके पास किसी भी वेरिएबल की काउंटेबल नंबर आता हो, मतलब एग्जैक्ट एक नंबर आता हो। कोई भी उसमें ये नहीं कि मेजरमेंट है 5 है तो 5.5 भी हो सकता है। लेट्स सपोज अगर आप बात करते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स की, तो वो हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, नॉट इन अ डेसिमल पॉइंट। फाइन, हमेशा एक न्यूमेरिकल डिजिट आएगा जो आपका एग्जैक्ट नंबर होगा। जहाँ पर आपका एग्जैक्ट नंबर आता है वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। है तो वो न्यूमेरिकल फिगर, लेकिन दो टाइप्स इसीलिए हैं कि एक में आपके पास एग्जैक्ट फिगर आती है, दूसरे में आपकी एग्जैक्ट फिगर नहीं आती। सो दिस इज़ योर डिस्क्रीट वेरिएबल। अगर आप इसकी एग्जांपल्स में जाएं तो क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स,
अगर आप बात करें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की तो वो हमेशा एग्जैक्ट रहते हैं, हमेशा सेम रहेंगे, एक ही वैल्यू आएगी। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एग्जैक्ट एक वैल्यू आएगी। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस पर फैमिली, अगर आप बात करें कि आपकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं तो दैट इज़ आ एग्जैक्ट नंबर। कभी भी ये नहीं हो सकता कि 6.5 आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं, हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू है। सो दैट वेरिएबल्स जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू आती होगी, जो एग्जैक्टली काउंट किए जा सकते हैं, दैट आर योर डिस्क्रीट वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट वन, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझ नहीं आती, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इन द सेंटर ऑफ दिस वीडियो एक छोटी सी असाइनमेंट देती हूँ, वो ये कि आप मुझे क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, इनकी आप मुझे दो एग्जाम्पल्स पेज पे लिख के आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे। दैट विल बी काउंटेड एज योर असाइनमेंट, लेट्स सपोज नॉट योर फाइनल असाइनमेंट बट फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर लर्निंग। सो आप मुझे वो फॉरवर्ड करेंगे। सो अब हम मूव करते हैं कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल की। द वेरिएबल, अगेन वही चीज़ बोलूँगी, जैसे हमने डिस्क्रीट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस किसकी टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमेशा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा। तो अगर क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल भी और आपका कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल भी एक न्यूमेरिकल फॉर्म में ही आएगा। The variable which takes all possible values between certain limits, or variable which takes measurable values, ऐसा वेरिएबल जिसकी पॉसिबल हो सकता है कि दो आपने पॉइंट्स रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करती हूँ एज की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में एज लेट्स सपोज 17 to 20 एज के आपकी क्लास में अभी फ़िलहाल स्टूडेंट्स हैं, तो क्या मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि आपकी क्लास में 17 to 20 इतने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं। जैसा अभी मैंने ये आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, द वेरिएबल विच टेक्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ बिटवीन सर्टेन लिमिट। अगर 17 to 20 हम लिमिट ले रहे हैं कि सबसे छोटी हाइट जो आपकी एज आपकी क्लास के स्टूडेंट की है वो 17 है, मैक्सिमम आपकी क्लास के स्टूडेंट की एज 20 है, तो क्या आपकी क्लास में सिर्फ 17 और 20 के ही नहीं होंगे स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में 18 का भी होगा कोई, 19 का भी होगा कोई। सो इसका मतलब क्या है कि द वेरिएबल विच टेक्स ऑल पॉसिबल वैल्यू बिटवीन सर्टेन लिमिट, ऐसा वेरिएबल कि जिसमें आपकी दो सर्टेन लिमिट्स के अंदर भी तमाम वैल्यूज़ आ सकती हैं, वो आपका कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल होगा। या ऐसा वेरिएबल जिसको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे मेजरेबल की बात की, जैसे अगर आप अपनी हाइट को मेजर करते हैं, आप अपने वेट को मेजर करते हैं, ये आपकी टाइप्स हैं कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल की। लेंथ की बात करें तो लेंथ भी आप मेजर करते हैं, किसी जो आपका स्केल होता है, किसी भी स्केल के थ्रू आप अपनी लेंथ मेजर करते हैं। हाइट भी आप एक स्केल होता है जिससे आप मेजर करते हैं। ऐसे वेरिएबल जिनको आप मेजर करते हैं या ऐसे वेरिएबल जो आपकी वैल्यूज़ देते हैं बिटवीन टू सर्टेन लिमिट्स या पॉइंट्स के अंदर, तो वो आपके हमेशा कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल होते हैं। अगेन क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, हमेशा। उसके अंदर दो टाइप्स आती हैं, दैट वन इज़ कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल, सेकेंड वन इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट में आपके पास हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, फाइन। कॉन्टीन्यूअस में हमेशा आपके पास एक लिमिट में डाटा होगा कि इस लिमिट के अंदर वैल्यूज़ आती हैं। या आपके पास ऐसा वेरिएबल जो आपकी मेजरेबल वैल्यूज़ देता है, जैसे आपने हाइट की बात की या लेंथ की बात की। सो दीज आर द यू आर मेजरिंग
थ्रू एनी स्केल इंस्ट्रूमेंट। सो ये आपकी या इक्विपमेंट, दैट आर योर काउंटेड एज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। नाउ अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल की, दैट इज़ योर सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल। जैसे अगेन मैंने आपको पीछे समझाया कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्वांटिटी की फॉर्म में आता है, नंबर या न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। अब क्वालिटेटिव का क्या है, जैसे मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द करेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स और इन सेंटेंस। ऐसा वेरिएबल जो नंबर फॉर्म में नहीं आता, जो वर्ड्स की फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो आप सेंटेंस की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ योर क्वालिटेटिव वेरिएबल। किसी चीज़ की क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर आप उसको डिस्क्राइब या एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ योर क्वालिटेटिव वेरिएबल। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा कि नेम, वर्ड, आई कलर। अगर किसी पर्सन का आप बोलें कि आई कलर, आप उसके आई कलर को कोई नंबर नहीं दे सकते, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आ सकता। आई कलर इज़ द वर्ड दैट इज़ might possible you have a black eye color, you have blue, you have a brown, so this is a in word, okay। एंड इसके अलावा अगर बात करें नेम, कभी आपने कहा कि आपका नाम एक है, कभी आपने कहा कि आपका नाम दो है, नहीं, आपका नाम भी हमेशा डिस्क्राइब इन अ वर्ड, फाइन। तो ऐसे वेरिएबल जो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किए जाते हैं वो आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं। सेम एज इट इज़ अगर आप बात करें कि ये पर्सन है, ये अच्छा है या बुरा है, तो अगर आप देख रहे हैं कि वो गुड है या बैड है पर्सन, तो वो आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल, आई एम सॉरी, क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा, क्योंकि आप इसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको चेक किया जा रहा है। अगर आप उसी ही पर्सन का बोलते हैं कि आपको देखना है हाइट, दैट इज़ काउंटेड एज अ न्यूमेरिकल फिगर। अगर आप उसी बंदे का हाइट देखते हैं तो वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा। अगर आप उसकी पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, दैट इज़ गुड और बैड, सो वो आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा, ओके। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अवर नेक्स्ट टर्म, स्टैटिस्टिकल डाटा। लास्ट टाइम आपने डाटा की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम उसी से रिलेट करता है। स्टैट में दो तरह के डाटा यूज़ होते हैं, जैसे आपने पीछे डाटा की डेफिनेशन पढ़ी, अगेन वही कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डाटा एंड सेकंड वन इज़ सेकेंडरी डाटा। सो अब हम देखते हैं कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। फर्स्ट वन, प्राइमरी डाटा। It is the first hand collection of data. It has not undergone any statistical treatment. यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है। अगर आप इसमें देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में से एग्ज़ाम्पल दूंगी। अगर मैं आपके क्लास के बच्चों के मार्क्स कलेक्ट करना चाहती हूँ, मेरा यही आपका पर्पज़ है कि मैं आपकी क्लास के बच्चों के मार्क्स कलेक्ट करूँगी। तो अगर मैं आपकी क्लास के बच्चों के मार्क्स कलेक्ट कर लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे सबसे बारी बारी पूछ लिया और मैंने मार्क्स कलेक्ट कर लिए, और वो मेरे पास एज ए प्राइमरी डाटा होगा। कैसे? इट इज़ द फर्स्ट हैंड कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब ऐसा डाटा जो आपने या आपने किसी भी और बंदे के थ्रू पहली दफ़ा उसको कलेक्ट करवाया है और वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरा। मतलब आप जब बड़े होंगे, जब नेक्स्ट लेवल पर स्टार्ट अगर आप पढ़ेंगे, तो क्या होता है कि हम अपने डाटा को यूटिलाइज़ करते हैं, डाटा पे रिसर्च करते हैं। तो डाटा पे रिसर्च करना मतलब वो एक सेकंड हैंड हो गया, मतलब उस पर काम हो चुका है, वो डाटा आपका फर्स्ट हैंड कलेक्शन नहीं है। सो ऐसा डाटा जो किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से ना गुजरा हो, जो मैंने आपकी क्लास से अभी लिया, वो मेरे पास फर्स्ट हैंड कलेक्शन डाटा था, दैट इज़ माई प्राइमरी डाटा, हमेशा याद रखिएगा। अब क्या है कि मेथड्स क्या हैं कि हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, फॉर एग्जांपल अब मैंने बात की कि मैं आपकी क्लास के बच्चों के मार्क्स ले रही हूँ, मतलब मैंने किया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मैंने आपसे पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आपसे डाटा कलेक्ट कर लिया, दैट इज़ काउंटेड एज अ प्राइमरी डाटा।
नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डाटा मुझे चाहिए आपकी क्लास का। फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास के सीआर को बोल देती हूँ, सीआर मुझे आपकी क्लास के सबके मार्क्स चाहिए। जैसे मैं बात करती हूँ कि मैं आपकी क्लास के सीआर को कह देती हूँ कि सीआर मुझे आपकी क्लास के मार्क्स चाहिए। डाटा तो मैंने कलेक्ट करवाया, लेकिन मैंने किसी भी सेकंड पर्सन के थ्रू करवा लिया, लेकिन उसने डाटा जब कलेक्ट किया दैट इज़ अ फर्स्ट हैंड कलेक्शन ऑफ डाटा। लेकिन मैंने डाटा मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने इनडायरेक्ट वे से ले लिया, मैंने डायरेक्ट आपसे जाके नहीं लिया। शायद माइट बी पॉसिबल टाइम की वजह से या डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से रिसर्चर्स जो हैं वो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। फाइन। इसके बाद है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ डिफरेंट और टर्म्स सिखाऊंगी जिसमें आपका क्वेश्चनियर भी इंक्लूडेड होगा। क्वेश्चनियर क्या होता है? जैसे आपको गूगल फॉर्म का पता होगा, माइट बी पॉसिबल, या आप बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी आपके थोड़े लेवल की, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर किया, वो एडमिशन फॉर्म आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्वेश्चनियर था, उसमें मैंने जैसे आपने एडमिशन फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल्स ली जाती हैं। अगर मेरा पर्पस है कि मैं आपकी पर्सनैलिटी को जानचूँ, तो मैंने क्या करना है कि मैं उसी एडमिशन फॉर्म को जैसे लिखा होगा, सो अगर इसी तरह मैं एक पेज देखने के लिए, अगर मुझे आपकी क्लास के बच्चों की पर्सनैलिटी देखनी है, मैं उसी एक पेज को लेके नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाऊंगी अप टू 100 जितने भी स्टूडेंट्स हैं। मेल क्वेश्चनियर का क्या है कि मैं सवालनामा बना के ईमेल के थ्रू आप सबको ईमेल कर दूंगी, आप सब खोलेंगे, आप सब वहाँ पर फिल करेंगे और वो वापस मुझे आ जाएगा। मतलब मैं आपको सामने बुला के नहीं करवा रही, मैं इलेक्ट्रॉनिक थ्रू मीडिया यूज़ कर रही हूँ कि मैं मुझे आपका चाहिए। तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि आप फर्स्ट हैंड कैसे कलेक्ट करते हैं। जैसे बताया कि अगर मैं आपसे खुद लेना चाहूँ तो मैं वो खुद से ले सकती हूँ, इनडायरेक्ट वे से ले सकती हूँ, या फिर किसी और मीडियम को यूज़ करके ले सकती हूँ। तो दैट आर कॉल्ड योर प्राइमरी डाटा मेथड्स। एक चीज़ के डेफिनेशंस आपको मैं ये चीज़ें सारी चलें ठीक है लास्ट वीडियो में कर दूँगी, अभी हमारा वो तसलसल टूट जाएगा। सो नेक्स्ट लास्ट हमारी रह गई है डेफिनेशन जो हम देखते हैं, which is secondary data. It is the sequence of observations which have been undergone at least one stage from the source of collection. क्या है कि इसमें ये ऐसा डाटा होता है जिसके ऊपर एटलीस्ट एक दफ़ा काम किया हुआ हो। जैसे मैंने प्राइमरी में कहा कि उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया गया होगा, डाटा वो हमारे पास होगा। जो हमने फर्स्ट हैंड में लिया है वो हमारे पास होगा प्राइमरी डाटा। लेकिन ऐसा डाटा जिसके ऊपर कोई ना कोई काम किया गया हो एटलीस्ट एक दफ़ा, वो आपका होगा सेकेंडरी डाटा। ऐसा डाटा जो किसी भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के थ्रू एटलीस्ट एक दफ़ा गुजरा हो। माइट बी पॉसिबल आपको कोई ऐसा डाटा मिले जिसके ऊपर लोगों ने 1000 दफ़ा काम किया हो। इसीलिए लिखा हुआ है कि एटलीस्ट मतलब वो एक दफ़ा कोई भी प्रोसीजर से गुजरा हुआ है, तो वो आपका सेकेंडरी डाटा होगा। ऐसा डाटा जो किसी भी प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरा, वो आपका प्राइमरी डाटा। ऐसा डाटा जो एक दफ़ा कम अज़ कम गुजरा है, वो आपका सेकेंडरी डाटा। दिस काइंड ऑफ डाटा हैज़ ऑलरेडी बीन कंपाइल्ड। मतलब ऐसा डाटा आप पहले ही कंपाइल कर चुके हैं, फिर आप उसको यूज़ करते हैं। मतलब एक दफ़ा उसके ऊपर प्रोसेस हो गया है, वो कंपाइल हो चुका है, देन आप उसको अगेन यूज़ करें, तो वो आपका सेकेंडरी डाटा होता है। अब इसके भी कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। ऑफिशियल मतलब पब्लिकेशंस में आता है, इकोनॉमिक सर्वे जैसे आपका ऑफिशियल है उसमें पब्लिकेशंस आती हैं, इकोनॉमिक सर्वेज आते हैं, पॉपुलेशन सेंसस या ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स। अभी एग्जांपल्स कैसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन सेंसस की, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि जैसे मरदमशुमारी की बात करते हैं। मरदमशुमारी जब गवर्नमेंट मरदमशुमारी करके डाटा कलेक्ट कर लेती है, वो अपनी किसी वेबसाइट पे जो गवर्नमेंट के इदारे की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वो उसमें एंटर कर देती है। एंड देन हम जैसे लोग अगर रिसर्च करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन वेबसाइट से डाटा उठाते हैं और हम उनके ऊपर काम करते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि फ़र्स्ट हैंड नहीं होता सेकेंडरी डाटा। सो सेम एज इट इज़ अगर आप बात करें कि पॉपुलेशन सेंसस की, तो क्या है कि मैं किसी और का कलेक्ट किया हुआ उठा के तो उसके ऊपर काम करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा मैं उठा रही हूँ। इसी तरह इकोनॉमिक सर्वेस हैं, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर वो इकोनॉमिक सर्वेस करती हैं तो वो अपने लिए करती हैं। जब हम जैसे रिसर्चर्स को कोई रिसर्च करनी होती है तो हम वो डाटा उठा लेते हैं उनकी वेबसाइट से फॉर आवर ओन पर्पस, फॉर आवर ओन रिसर्च, तो दैट इज़ आल्सो काउंटेड एज अ सेकेंडरी डाटा। मतलब ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट्स, गवर्नमेंट के दायरे जो आपकी ऑफिशियल डाटा कलेक्ट करते हैं वो आपकी ऑफिशियल्स में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर जैसे एक तो मैंने आपको बोला कि ऑफिशियल मतलब कि आपके गवर्नमेंट के इदारे जो भी आपका डाटा कलेक्ट करते हैं वो आपकी, और वहाँ से आप अपना डाटा उठाते हैं, दैट इज़ योर कार्ड ऑफिशियल। प्राइवेट सेक्टर इसी तरह जैसे ऑफिशियल गवर्नमेंट के इदारे करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के वो नॉन गवर्नमेंट होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, ट्रेड यूनियंस हैं। सो ये अगर लोग डाटा कलेक्ट करें, हम इनसे जाके डाटा कलेक्ट कर लें, इनका डाटा उठाएं, तो डैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी डाटा। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बड़ी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डिफरेंट रिसर्चेस करने के लिए डाटा कलेक्ट कर लेती हैं। जैसे भी बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड का डाटा यूज़ करके तो उसके ऊपर रिसर्च करूँ, तो मैं खुद तो कतई नहीं चाहूँगी कि मतलब डिफरेंट एरियाज़ में जाके वहाँ की जो फील्ड है वहाँ पर जाके जो भी उन्हें क्रॉप्स वगैरह लगाई हुई हैं मैं उधर जाके खुद से डाटा कलेक्ट करूँ। ना ही हम रिसर्चर्स के पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इतनी इक्विपमेंट्स होती हैं कि हम डाटा खुद से कलेक्ट कर सकें इन बड़ी बड़ी जो भी रिसर्चेस होती हैं, बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं। सो इसलिए हम लोग सेकेंडरी डाटा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो सेकेंडरी डाटा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कि आपको उसमें कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अदरवाइज़ आपको उसके डिफरेंट प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। सो दैट दीज आर आल्सो काउंटेड एज अ सेकेंडरी डाटा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारे पास टाइप्स कितनी हैं वेरिएबल की, एंड आल्सो I just describe in this video that how many types of data, statistical data. सो जो मैं वीडियो के आई थिंक सो सेंटर में ये बात शुरू करने लगी थी, तो वो अब हम कर लेते हैं कि जितनी आपको मैं करवा रही हूँ आपकी डेफिनेशंस, वो डेफिनेटली आप लोगों को करनी है याद, बिकॉज दीज आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो आपको ये एनुअल पेपर्स में आएंगी, तो ये आपको करनी है। एंड द अदर थिंग कि जितनी डेफिनेशंस करवाई हैं और जो मैं वीडियो के दरम्यान कोई टास्क देती हूँ, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको टास्क दिया, दैट इज़ आल्सो काउंटेड एज योर असेसमेंट। सो जो काम दिया है वो करना है, और ये मैं वीडियो का आपसे कल अगेन टेस्ट लूँगी, एंड होपफुली कि आप में से कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा। सो थैंक यू सो मच, होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द definitions, and thank you so much.